पिंपल चुड़ैल का आतंक। बिमला जब सोकर अगली सुबह उठती है तो वो आईने में अपना चेहरा देखकर डर जाती है। बिमला, हाय दैया, ये क्या हो गया मेरे सुंदर चेहरे को? अचानक इतने सारे पिंपल्स कैसे आ गए? मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हे भगवान, उठा मुझे। ऐसे चेहरे के साथ मैं नहीं रह सकती। क्या हो गया भाग्यवान? इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही हो? अजी, मेरी शक्ल देखिए। कल तो चेहरे पर एक भी घाव नहीं था, आज पूरा चेहरा घाव से भर आया है। ऐसी शक्ल देखने की किसकी इच्छा करेगी? आप मुझे छोड़ देंगे? पागल तो नहीं हो गई भाग्यवान? शादी तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ना की। घाव ही तो है, ठीक हो जाएगा। मैं बाजार जाते हुए वैद्य जी के पास से दवा ले आऊंगा। तुम अब शांत हो जाओ और नाश्ता बनाओ। बहुत तेज भूख लगी है, मंडी भी जाना है। बिमला अपने पति सुरेश की बातें सुन थोड़ी शांत होती है और नाश्ता बनाने चली जाती है। सुरेश गांव में टहलने के लिए निकल जाता है, जहां वो देखता है गांव की सभी स्त्रियों का यही हालत था। सभी के चेहरे पर बिमला की ही तरह घाव हो गए थे। सुरेश सरपंच जी के पास जाता है, पर वहां पहले से गांव वालों की भीड़ लगी थी। आप सभी चिंता मत करिए। हो सकता है ये कोई वायरस हो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और गांव के वैद्य जी दवाइयां बना रहे हैं। सभी गांव वालों को दवाइयां मुफ्त में दी जाएगी। वैद्य जी की दवाइयां जरूर असर करेगी। आप सभी निश्चिंत होकर घर जाइए। सभी गांव वाले सरपंच जी की बातें मानकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी स्त्रियों के चेहरे पर पिंपल निकलने की वजह से गांव में चारों ओर सन्नाटा था। पिंपल चुड़ैल पेड़ में खड़ी गांव का नजारा देख रही होती है। आप देखते हो कितनी स्त्रियां अपनी सुंदरता पर घमंड करती है और कितने पुरुष अपनी पत्नियों को अपनाते हैं। पांचवा दिन चढ़ चुका होता है। गांव की सभी स्त्रियों के चेहरे पर पिंपल वैसा का वैसा ही था। वैद्य जी सरपंच जी के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, पर मेरी दवाइयां इनके चेहरे के घावों को ठीक नहीं कर सकती और ना ही कोई और दवा इन्हें ठीक कर सकती है। ये शरीर के मामूली रोगों से परे कोई अनोखा रोग लगता है। अरे ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? स्त्रियों की इतनी बदसूरत शक्ल हो गई है कि कोई पुरुष 5 दिन से अपनी पत्नी का शक्ल नहीं देखा है। यहाँ तक कि मैं भी अपनी पत्नी का चेहरा 5 दिन से नहीं देखा। ऐसी स्त्री देखने से अच्छा है मैं तो पूरी जिंदगी स्त्री का मुंह ही ना देखूं। पर सरपंच जी, इसमें इन स्त्रियों का तो कोई दोष नहीं। अब मुझसे बहस ना करो वैद्य जी। जल्द से जल्द इलाज ढूंढो, वरना इन स्त्रियों के साथ तुम्हें भी गांव से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब आएगा मजा जब सबको मिलेगी सजा। जिस तरह से इन गांव वालों ने मुझे तड़पाया है, वैसी ही मेरी ये बीमारी इन्हें एक बहुत बड़ा सबक देगी। गांव की ही एक औरत मीना, उसका पति मंगरू, दोनों आपस में बहुत झगड़ रहे होते। आज तू घर से निकल ही जा। घाव ना हो गया हो चेहरा पर, मानो जिंदगी खत्म हो गई हो। शांत हो जा। अब अगर तूने मुंह छिपाने की और घर में मनहूसियत फैलाने की कोशिश की तो मैं सीधा तुझे तेरे मायके छोड़कर आऊंगा। मंगरू के जोर जोर से बोलने की वजह से उनके पड़ोसी विमला और सुरेश उनके पास आते हैं। क्या हो हुआ भाई? क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या बताऊं सुरेश भैया, जब से इसके चेहरे पर घाव हुए हैं ये पहले की जैसी बिल्कुल भी नहीं रही।
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम सामान्य जिंदगी जिए, पर ना जाने इसने मन में कौन सा कीड़ा पाल रखा है जो ये सामान्य नहीं रह सकती। आखिर ये घाव दर्द भी नहीं देते, सिर्फ चेहरे पर किसी धूल की तरह चिपक ही तो गए हैं ना। पर क्या इसकी वजह से हम जीना छोड़ देंगे? मैंने अपनी मीना को वही मीना मान रहा हूं, अपनी जीवन संगनी जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी जीनी है। और ये इन पिंपल की वजह से अपने सारे रिश्ते नाते कर्तव्य सब भूल गई है। मंगरू और मीना के झगड़े को देखने सभी गांव वाले आ जाते हैं और वे सभी मंगरू के विचारों को सुनते हैं। वहीं खड़े सुरेश और बिमला को मंगरू की बातें दिल को छू जाती है। सही कहे मंगरू भैया, हमारी पत्नियों के पिंपल से उनकी पहचान थोड़ी ना है, उनकी पहचान तो हमारे रिश्ते से है। तुम सही कह रहे हो सूरज, मुझसे गलती हो गई जो मैं रूप के मोह में बंध गया था। पर जीवन इन सब से परे है, हमें बस मिलजुल कर जीना चाहिए। चुड़ैल पेड़ में खड़ी गांव वालों की सारी बातें सुन रही होती है। वो गुस्से में गांव वालों के सामने आती है। नहीं, तुम सभी गांव वाले मिलजुल कर नहीं रह सकते। मेरे इस अभिशाप को वरदान नहीं समझ सकते। मैं अभी इस पूरे गांव को भस्म कर दूंगी। चुड़ैल आग के गोले पूरे गांव पर बरसाने लगती है। कौन है तू? क्यों हमें परेशान कर रही है? जब तक मैं जीवित थी, तुम सब ने भी मुझे बहुत परेशान किया। चुड़ैल गुस्से में सभी गांव वालों को अपनी शक्ति से एक जगह बांध देती है और उनके ऊपर आग के गोले फेंक देती है। आग के गोले उस गांव वालों को जला पाते इससे पहले वहां महान योगी बाबा सिद्धगुरु आ जाते हैं और वो उस आग के गोले को अपनी शक्ति से खत्म कर देते हैं। चुड़ैल की नजर योगी बाबा सिद्धगुरु जी पर पड़ती है, जिन्हें गांव के वैद्य जी लेकर आए होते हैं। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल अपने जादू से बाबा पर प्रहार करती है। चुड़ैल की शक्तियां काम करती इससे पहले ही बाबा अपनी शक्तियों से उसे खत्म कर देते हैं। सभी गांव वाले बाबा को धन्यवाद करते हैं और वैद्य जी को उनकी सूझबूझ के लिए उनकी सराहना करते हैं। सीख दोस्तों, अक्सर हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर अपने अपनों, अपने परिवार, अपने रिश्तों से जुड़े कर्तव्यों को भूल जाते हैं और समस्याओं में उलझकर अपनी जिंदगी को और कठिन बना लेते हैं। पर जिंदगी को आसान बनाने का एक ही तरीका है, हमारा परिवार, जिनके साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अर्जुन एक डायरेक्टर होता है, लेकिन उसने ऐसा कोई काम अब तक नहीं किया था जिससे लोग उसकी सराहना करें। वो किसी अच्छे कहानी की खोज में होता है। तभी उसे अखबार के माध्यम से एक गांव के बारे में पता चलता है, जिसका नाम होता है टकला गांव। टकला गांव? ये एक ऐसा गांव है जहां स्त्री और पुरुष सभी टकले होते हैं। यहाँ तक कि उस गांव में जन्म लेने वाले नवजात शिशु भी टकले ही होते हैं। वाह, ये तो कुछ अनोखा और दिलचस्प रहस्य है। क्यों ना मैं इस गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, लोगों को इस अनोखे गांव की रहस्यमयी और अनजान किस्सों से मिलाऊं। बहुत ही मजेदार होगा ये। मैं कल सुबह ही टकला गांव जाता हूँ। अर्जुन एक अनोखी कहानी को बनाने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है। उसे यकीन होता है कि ये कहानी उसे वो सफलता देगी जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। रात हो जाती है, अर्जुन सोया होता है। अर्जुन सपने में एक टकली चुड़ैल को देखता है। अर्जुन, आओ, मेरे पास आओ अर्जुन। सदियों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
इस इंतजार को तुम ही खत्म कर सकते हो। आ जाओ, आ जाओ अर्जुन, आमी तोरी रूपा, तोरी रूपा अर्जुन। अर्जुन का सपना टूट जाता है, उसके माथे में पसीने गिरने लगते हैं। ये कैसा सपना था? खैर, हो सकता है टकला गांव के बारे में ज्यादा सोचने से ऐसा सपना आया हो। मैं सो जाता हूँ। अर्जुन सो जाता है। अगली सुबह अर्जुन टकला गांव के लिए बस लेता है। रात को अर्जुन टकला गांव पहुंच जाता है। टकला गांव के इर्द गिर्द चारों ओर जंगल था। तभी पेड़ पे खड़ी टकली चुड़ैल अर्जुन को देख रही होती है। टकली चुड़ैल शर्माते हुए गाना गाती, सजना है मुझे सजना के लिए। अयो अर्जुन, हमें तोरी रूपा जल्दी आ रही है तेरे पास। टकली चुड़ैल खुद में ही बड़बड़ाती है और वो एक टकली और खूबसूरत लड़की का भेष धारण कर अर्जुन के पीछे चलने लगती है। ओ शहरी बाबू, जरा धीरे चलो। तुम यहाँ अकेले इस जंगल में इतनी रात क्या कर रही हो? क्या तुम टकला गांव में रहती हो? हाँ, रहती तो मैं उसी गांव में हूँ, लेकिन अक्सर रात को इन जंगलों में कुछ तलाशने आ जाया करती हूँ। तुम यहाँ अकेले इतनी रात किस चीज की तलाश है? अर्जुन के प्रश्नों पर उसे घूर कर देखते हुए और मन ही मन बोलते हुए कहती है, तुम्हारे मौत की। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, चलो फिर रात काफी हो गई है। चुड़ैल और अर्जुन गांव की ओर चल देते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ कहीं रहने की जगह मिल सकता है क्या? अब ये तो तुम्हारी कोशिश पर निर्भर करता है। जाओ, विनती करो, कोई ना कोई गांव वाला तुम्हें आश्रय की जगह दे दे। और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जहाँ कहीं भी हो, मैं वहाँ आपको नहीं रख सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। टकली चुड़ैल वहाँ से अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है और अर्जुन आश्रय ढूंढते हुए गांव के लोगों के घरों के बाहर दरवाजा खटखटाने लगता है, पर कोई भी गांव वाला दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि सभी गांव वालों का मानना था कि रात के गांव में चुड़ैल घूमती है और इस डर से कोई भी गांव वाला रात को किसी भी अनजान की कोई मदद नहीं करता। यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, लगता है सब गहरी नींद में सो रहे हैं। अर्जुन की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ती है। आज रात लगता है इस पेड़ के नीचे ही सोना पड़ेगा। अर्जुन उस पेड़ के नीचे ही जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब अर्जुन उठता है तो देखता है गांव के सभी लोग टकले हैं। भाई साहब, मैं शहर से आया हूँ। अर्जुन के इतना बोलते ही वो व्यक्ति गुस्से से बोला, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों सुना रहा है? उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुन अर्जुन चुप हो जाता है। तभी अर्जुन देखता है कुएं के पास खड़ा एक व्यक्ति दूसरे से इशारे से उसे बुला रहा होता है। अर्जुन उसके पास जाता है। अरे भाई, तुम भी किससे बात कर रहे थे? वो इस गांव का सबसे गुस्सैल आदमी है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। किसी काम से इस गांव में आए हो? जी, मैं एक डायरेक्टर हूँ। सुना कि इस गांव में स्त्री पुरुष बच्चे सभी टकले रहते हैं। इन सब के रहस्यों को जानने और आप सबकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। है, सच कह रहे हो? हमारी कहानी दुनिया सुनेगी? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर इसके लिए मुझे इस गांव की कहानी भी तो जाननी होगी। इतनी सी बात?
लो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये कहानी है आज से 100 साल पहले की। कहते हैं इस गांव में एक बहुत सुंदर लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। और उस लड़के के प्यार में एक पागल लड़की थी जिसका नाम था रूपा। रूपा अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, पर रूपा टकली थी। इस वजह से अर्जुन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन रूपा अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन, अर्जुन, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शकल देखी है अपनी? प्यार क्या होता है? पहले सम्मान का दर्जा हासिल कर, फिर प्यार करना। गांव का हर एक व्यक्ति तुझसे नफरत करता है और तू मेरे पीछे पड़कर मेरी जिंदगी खराब करना चाहती है। अर्जुन की इतनी कड़वी बातें रूपा के भोले हृदय छलनी कर देती है। सारे गांव वाले वहां खड़े हो रूपा के ऊपर हंसने लगे। रूपा रो रही होती है और अर्जुन के कठोर हृदय को देख नफरत करने लगी। हंस लो गाँव वालों, जितना हंसना है। आज तुम जिस रूप का अपमान कर रहे हो, मेरे इस शरीर के नष्ट होने के बाद तुम सबको भी उसी रूप में जीना होगा। तुम सारे गाँव वाले अकाल मृत्यु मरोगे, स्वयं अपने जीवन को खत्म करोगे, जैसे मुझे करना पड़ा। और अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगी और तुम्हारे कठोर हृदय पर तांडव करूंगी। इतना कह रूपा पास के ही कुएं में जाकर कूद जाती है और अपने मानवीय जीवन को खत्म कर लेती है। मतलब भैया क्या हुआ? क्या रूपा के शरीर के नष्ट होते ही गांव वाले का रूपा की तरह हो गया और उन सब ने भी अपना शरीर नष्ट कर लिया? अर्जुन का क्या हुआ? मुन्नू कुछ बोल पाता उससे पहले ही आसमान हरा रंग का हो जाता है। टकली चुड़ैल प्रकट होती है। रूप का यौवन खत्म हुआ। ये खूनी प्यासी आई है सबक सिखाने के लिए। ये मोह माया बिछाई है। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? पिछले जन्म में तुम गांव छोड़कर चले गए थे, पर इस जन्म में तुम्हें आना ही था। ये सारी मेरी रची माया थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर अपने कहे गए शब्दों को सच करूं। तुम्हारे कठोर हृदय पर नृत्य कर उसे भी छलनी छलनी कर दूं, जिस तरह से तुमने मेरे हृदय के साथ किया। टकली चुड़ैल अर्जुन को एक ही प्रहार में मार डालती है। टकली चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और वो इस टकली जीवन से मुक्त हो जाती है और साथ ही साथ टकला गांव भी अब लुप्त हो जाता है। सीख दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें स्वयं में संपूर्ण होना चाहिए। किसी दूसरे में खुशियाँ नहीं तलाशनी चाहिए और ना ही कभी किसी के शारीरिक बनावट का या किसी की कमजोरियों का मजाक बनाना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपनी कमियों को सुधारते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं।